हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। अगर आप ऑनलाइन कोर्स सेल करने की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप ऑनलाइन कोर्स कैसे क्रिएट करोगे और उसे वेबसाइट पे कैसे सेल करोगे, उससे आप कैसे अर्न कर सकते हो, तो ये करना काफी आसान होता है। आप भी एक ऑनलाइन कोर्स सेल करने की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और वहां से अर्निंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने का क्या तरीका होता है। तो आप बस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सको। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, मेरी बनी हुई है। और इस वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर मैं ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करूँगा और उसे सेल करने का तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलना है। डैशबोर्ड का ऑप्शन कैसे आता है, आपको वर्डप्रेस में अपना लॉगिन कर लेना होता है। तो सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, लेफ्ट साइड में एक मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा, अपीयरेंस दिखता है, थीम पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें एक नया थीम यूज़ करना होगा। ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हो। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो, यहाँ पे राइट में आपको एक ऑप्शन आता है सर्च थीम। इसमें आपको सिंपल लिख लेना है गुटेन WP। गुटेन WP लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सर्च में आपका ये एक थीम आ जाएगा गुटेन WP। आपको इसके इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हो, ये जो एक थीम है गुटेन पी, ये क्या होता है, आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल होना है स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो एक एक्टिवेट का बटन आएगा, इसे हम एक्टिवेट कर लेंगे। ये एक्टिवेट का बटन आ गया यहाँ पे। अब इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो थीम है प्रॉपर, ये मेरे इस डैशबोर्ड के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएगी। अब ये इंस्टॉल हो गई। अब एक बार इसका इंटरफेस देखते हैं, इसमें कुछ चेंज हुआ होगा। तो जैसे देखो, अब बाहर आपको ये बिल्कुल चेंज दिख रहा है। पहले यहाँ पे एक हेडर लगा हुआ था, कलर दिख रहा था, तो अब ये आपको बिल्कुल एक चेंज दिख रहा है। यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया यहाँ। तो अब चलते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड में। अब जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो अब आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, बिगिन एक्टिवेटिंग प्लगइन। मतलब कि जैसे ही मैंने इस थीम को इंस्टॉल किया था, इस थीम के साथ कुछ प्लगइन भी थे और उस प्लगइन को मुझे इंस्टॉल करना होगा। वो कौन सा है, WP पेज बिल्डर। तो बिगिन एक्टिवेशन प्लगइन पे चले जाओ। ये जो WP पेज बिल्डर है, ये इंस्टॉल है मेरे में पहले से ही, तो मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा। अगर आप में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल्ड नहीं हो तो इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आप इंस्टॉल कर देना और उसे एक्टिवेट कर देना। अब मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। ये एक तरह का पेज बिल्डर होता है। जब आप अपने पेज को क्रिएट करते हो तो इसकी हेल्प से आप काफ़ी आसानी से कंटेंट और सेक्शन डाल सकते हो। तो ये क्रिएट कर लिया मैंने, एक थीम इंस्टॉल कर ली और एक प्लगइन डाल दिया। अब हमें जो मेन प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी हेल्प से आप अपना कोर्स क्रिएट करोगे और कोर्स पे सारी डिटेल डालोगे, वो आपको क्या करना है, प्लगइन वापस से ऐड करना है। प्लगइन पे जाता हूँ मैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना है, ट्यूटर LMS। तो आप यहाँ पे सर्च कर लोगे ट्यूटर LMS और ये प्लगइन आपका रिजल्ट में अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी मैंने इसे सर्च किया है, ये देखो ये आ गया। ये इसका आइकन होता है ट्यूटर LMS ई लर्निंग। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो, सेम प्रोसेस, ये आपके सिस्टम के इनसाइड में इंस्टॉल होके एक एक्टिवेट का ऑप्शन देगा और आपको क्या करना है, उसे एक्टिवेट कर लेना है। तो अभी मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसे एक्टिवेट कर लेंगे। और हमें ट्यूटर LMS के साथ साथ एक और प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी। पहले मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, फिर मैं दूसरे प्लगइन का इसमें यूज़ आपको बताने वाला हूँ। पहले इसे एक बार एक्टिवेट हो जाने देते हैं, फिर दूसरे प्लगइन को ऐड करेंगे यहाँ से। अब एक और प्लगइन की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हो, परचेज करते हो, उस टाइम पे क्या नीड होती है, एक ई कॉमर्स प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हेल्प से कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे ऐड में आपको क्या करना है, ई कॉमर्स प्लगइन को सर्च कर लेना है। 1 मिनट, मैंने ई कॉमर्स प्लगइन सर्च कर लिया। तो जैसे ही अब ये ई कॉमर्स प्लगइन आ जाएगा मेरे रिजल्ट में, ये देखो ये ई कॉमर्स आ गया। इसे क्या करना है, इसे भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो हमें ये दो प्लगइन का यूज़ इसमें होगा, एक ट्विटर LMS एंड ई कॉमर्स। ट्विटर LMS का आप यूज़ करोगे कोर्स को क्रिएट करने के लिए, ई कॉमर्स आपको हेल्प करेगा उसके प्राइस को सेट करने में और सेल करने में। मतलब कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट पे परचेज करते हो तो आप क्या करते हो, उसे कार्ट में डालते हो, चेकआउट पेज पे जाते हो, वहाँ पे परचेज करते हो, पेमेंट गेटवे लगा होता है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, लॉगिन करते हो। तो ये जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स ई कॉमर्स प्लगइन में आते हैं। और इस वजह से मैं यहाँ पे ई कॉमर्स का यूज़ करने वाला हूँ ट्विटर LMS के साथ। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसे एक बार इंस्टॉल होने देते हैं।
उसके बाद मैं आपको यूज़ बताऊंगा दोनों प्लगइन का कि कोर्स को क्रिएट कैसे करना है, सेल कैसे करना है, वेबसाइट पे कैसे दिखाना है इसे। तो अभी ये इंस्टॉल हो रही है। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है वापस आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो होम पेज है इसका जो लुक एंड फील है वो चेंज करना होगा। किस तरीके से, जैसे आप एक ऑनलाइन कोर्स को सेल करने की वेबसाइट बना रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको एक टेस्टिंग पर्पस से एक छोटा सा पेज का डेमो दिखा देता हूँ बना के। आप एक प्रोफेशनल तरीके से बनाना, प्रोफेशनल इमेज यूज़ करना, प्रोफेशनल कलर, प्रोफेशनल टेक्स्ट, ये सारा कुछ आप प्रोफेशनल वे में यूज़ करना। अभी आपको मैं एक टेस्टिंग पर्पस से डेमो के तरीके से यूज़ करके पेज क्रिएट करके ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो वापस आते हैं यहाँ पे, ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया, इसे एक्टिवेट कर देता हूँ मैं। और इस होम पेज को क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे। आप या तो इस होम पेज को एडिट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि इस पेज को एज इट इज़ रहने देते हैं, किसी एक नया पेज को बना लेते हैं और उस पेज को अपना होम पेज सेट कर लेते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। आप इस पेज को एज इट इज़ रहने दे सकते हो जो पहले से आपने किसी दूसरी थीम में अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर बना रखा है। तो वापस आ जाता हूँ मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब जैसे मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आता हूँ तो मुझे एक ऑप्शन मिलेगा पेज को क्रिएट करने का। यहाँ देखो ये ट्विटर एलएमएस भी आ गया जो प्लगइन इंस्टॉल हुआ था, और वू कॉमर्स अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये अभी एक्टिवेट हो रही है। तो जब हो जाएगा तो यहाँ पे वू कॉमर्स का ऑप्शन भी आ जाएगा। सबसे पहले होम पेज के लिए पेज पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हो, ये देखो ये प्लगइन एक्टिवेट हो गई वू कॉमर्स की, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया वू कॉमर्स का। तो अभी मैंने क्या बताया था कि ऑल पेज पे गए, ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा नया पेज क्रिएट करने का, जो एक हम होम पेज क्रिएट कर रहे हैं अपने ऑनलाइन कोर्स को डिस्प्ले करने के लिए और सेल करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आ गया। इसका टाइटल आप होम रखना, मैं यहाँ पे टेस्ट के लिए न्यू होम दे रहा हूँ बिकॉज पहले से ही मेरे इस पे एक होम का पेज बना हुआ था। तो एक प्लगइन इंस्टॉल किया था और एक्टिवेट किया था WP पेज बिल्डर। तो अब इस प्लगइन को मैं क्या करता हूँ, यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो पेज के ऊपर आ रहा है एडिट विथ WP पेज बिल्डर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अभी 1 मिनट पहले इसे मैं एक बार पब्लिश कर दूँ। जो ये न्यू होम है इसके पब्लिश पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। मतलब कि एक पेज यहाँ पे न्यू होम के नाम से क्रिएट हो गया है। अब जब ये पेज मेरा क्रिएट हो गया तो मैं इसे एडिट कर लेता हूँ WP पेज बिल्डर की हेल्प से। यहाँ पे आपको एक बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन मिलेगा जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट पे एक लुक एंड फील ला सकते हो कि आप एक ऑनलाइन कोर्स को सेल कर रहे हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंटरफेस आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये WP पेज बिल्डर यहाँ पे वेबसाइट में आ रही है, ये थोड़ा स्लो हो रहा है। तो अब आप देखो ये यहाँ पे लोड हो रही है, अभी इसे लोड हो जाने देते हैं। अब देखो ये न्यू होम का पेज आ गया। सबसे पहले क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड रो। तो अब मुझे, या फिर आप लेआउट भी यूज कर सकते हो। लेआउट का मतलब होता है पहले से कुछ बनी बनाई चीजें इसमें अवेलेबल है जो आपको अपने पेज पे यूज करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना कस्टम यूज कर लिया करो। तो आप ऐड रो पे क्लिक कर दो। जैसे आप ऐड रो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक रो आ गया, मैं इसे 1 का ले लेता हूँ। तो 1 का यूज कर लिया है मैंने, जैसे ये 1 रो हो गई। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, या तो एक इमेज लेना है या फिर बैकग्राउंड कलर लेना है। तो ये जो आप ग्रीन कलर का ऑप्शन देख रहे हो ये किसका है, रो का ऑप्शन है। यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है ये सेटिंग का आइकन है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये रो की सेटिंग यहाँ से ओपन हो गई। आप ये भी देख सकते हो कस्टम बिट, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये सब कुछ दे रखा है। आप एक्सप्लोर कर लेना वन बाय वन। स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे आना है, बैकग्राउंड में क्लिक कर देना है बैकग्राउंड पे। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड पे जब आप आते हो तो ये दे रहा है कलर, इमेज, ग्रेडियंट, वीडियो। मतलब कि यहाँ पे आप वीडियो भी दिखा सकते हो, ग्रेडियंट कलर भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इमेज भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इमेज यूज करना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। आपके मीडिया में कोई फाइल पड़ी हुई है तो आप यूज कर लेना, अदरवाइज आप अपलोड फाइल की हेल्प से भी दिखा सकते हो। जैसे मेरे मीडिया में कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, अगर मैं उसे यूज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने ये एक इमेज ले ली, इंसर्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे एक इमेज आ गया। और अब मैं इसे एक बार क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा जो होम पेज है। तो एक बार चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे एक बार चलते हैं बाहर, जैसे व्यू पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ये न्यू होम आ रहा है क्योंकि अभी ये होम पेज सेट हुआ नहीं है।
तो होम पेज को कैसे सेट करना है आपको वापस से मैं दिखाता हूँ। डैशबोर्ड में आना है आपको। आप किसी भी पेज को एज ए होम पेज काफी आसानी से सेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, जो लेफ्ट साइड में मेन्यू है, रीडिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रीडिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके पास एक रिजल्ट आता है, योर होम पेज डिस्प्ले। जो फर्स्ट ऑप्शन है योर लेटेस्ट पोस्ट, पोस्ट का मतलब जो ब्लॉग से रिलेटेड आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, और ये स्टैटिक पेज, आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देना है। जो भी आप पेज क्रिएट करोगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वो यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। तो अभी मैंने जो पेज पब्लिश किया था इसका नेम था न्यू होम। आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे तो अभी जो हमने एक न्यू पेज क्रिएट किया है न्यू होम, ये क्या हो जाएगा, एज ए होम पेज सेट हो गया अब मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो अब मैं एक बार वेबसाइट को विजिट करता हूँ तो ये देखो ये होम पेज सेट हो गया और इस पे ये इमेज लग गई है यहाँ पे। तो जैसे ये इमेज लग गई तो अब अगर आप एक कलर यूज करना चाहते हो यहाँ पे, जैसे देखो ये कुछ कलर है, आप यहाँ पे सीधा इस पे क्लिक कर देना कलर वाले पे, ये कलर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कलर ले सकते हो। सपोज मैं रेड कलर यूज करने वाला हूँ, मैंने रेड कलर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ से और भी एक्सप्लोर कर लेना, जैसे ये शैडो है, बॉर्डर है, आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब मैं वापस से आता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक ऐड ऑन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप ऐड ऑन पे क्लिक कर देते हो यहाँ पे, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, या फिर आप अगर ऐड ऑन पे क्लिक नहीं भी करते हो तो यहाँ से भी आप, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप एक हेडिंग ले लो। जैसे मैं देखता हूँ मैंने एक हेडिंग लिया और हेडिंग को यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो ये आ गई यहाँ पे, देखो ये आपको टाइटल दिख रहा है। अब आपको इसमें टेक्स्ट लिख देना है, ये आपको पेंसिल का आइकन दिखेगा, एडिट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ ऑनलाइन सेलिंग कोर्स। तो मैंने सिंपल लिख दिया ऑनलाइन सेलिंग कोर्स। आप यहाँ से इसके चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट इसे सेंटर में कर दो यहाँ से। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, आप स्टाइल पे क्लिक कर लेना। स्टाइल में ये देखो ये कलर आ गया, यहाँ से मैं इसे व्हाइट कर देता हूँ। तो व्हाइट के लिए सिंपल कोड भी होता है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, FFF हेक्सा कोड होगा। तो इसकी हेल्प से ये क्या हो जाता है, 1 मिनट, ये अभी कोड इस पर आया नहीं है। तो एक बार मैं इसे फिर से ये दूसरी वैल्यू सेट हो गई थी यहाँ पे, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक इसे मैं पहली बार में रिमूव कर दिया, मैंने हैश यूज कर लिया, FFF कर दिया, तो ये देखो ये आ गई यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग कोर्स, ये क्रिएट हो गया। अब एक बार आप इसके फॉन्ट स्टाइल ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना होता है, वापस आते हैं जनरल पे, ये देखो जैसे ये अलाइनमेंट हो गया, स्टाइल हो गया, यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिसेबल का, टाइपोग्राफी, आपको इनेबल पे क्लिक कर देना है। इनेबल पे क्लिक करते ही यहाँ से आपको फॉन्ट फैमिली दिख गई, आप कोई भी फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हो, फॉन्ट साइज यूज कर सकते हो, स्टाइल यूज कर सकते हो, फॉन्ट वेट यूज कर सकते हो। ये सारा ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर लेना वन बाय वन। तो अभी मैं जनरल पे आ जाता हूँ। तो जैसे ये क्रिएट हो गई मेरी, ये बन गया यहाँ पे। अब जो ये मेरा कॉलम था मैं इस पे थोड़ी इसमें गैप कर देता हूँ, तो कॉलम की सेटिंग पे आ जाते हैं। और जैसे आप कॉलम की सेटिंग पे आ जाते हो तो ये देखो कुछ पैडिंग है, मैंने टॉप से कर दिया 50 पिक्सल और बॉटम से कर दिया 50 पिक्सल। अभी मैं सिंपल नॉर्मल रखता हूँ बिल्कुल आपको बताने के लिए, और मैं इसके सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, आप चाहो तो यहाँ इमेज भी यूज कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था। एक बार इसे रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे एक रेड कलर का वो बैकग्राउंड बन के आएगा जिसके ऊपर क्या मेंशन होगा, ऑनलाइन सेलिंग कोर्सेज। ये क्रिएट हो गई मेरी यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग कोर्सेज। यहाँ पे अब हमें कोर्स क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आप चलते हैं कोर्स को कैसे बनाना है, पहले कोर्स क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ उस कोर्स को डिस्प्ले करेंगे। तो अब मैं इस बार एक पेज को क्लोज कर देता हूँ, वापस आते हैं ट्विटर LMS के अंदर। तो जो ये ट्विटर LMS है यहाँ पे अब हमें कोर्स को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको किस पे क्लिक कर देना है, कोर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आ गया कोर्स पे। अब आप कैटेगरी भी यूज कर सकते थे, मतलब कि जैसे आपने वेब डेवलपमेंट बनाया एक कैटेगरी, उसके अंदर आप PHP, Node.js, अदर वेब डेवलपमेंट के टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हो कोर्सेज के लिए, आप यूज कर सकते हो। अभी मैं सीधा ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे अब मैं कोर्स का टाइटल दे देना चाहता हूँ वर्डप्रेस
जैसे मैंने दे दिया आपको, देखो वर्डप्रेस मास्टरी इन 2020, कुछ इस तरीके से दे दो। यहाँ आप कोई टेक्स्ट दे दो, मैंने से कुछ पहले से कुछ कॉपी कर लिया था वो दे दिया। फिर आप कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से उठा सकते हो और नीचे आ जाओ। अब आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। अब जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, अभी मैं इसे एज इट इज छोड़ता हूँ। डिफ़िकल्टी लेवल, ये आप कोई भी लेवल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसे बिगनर का लेवल सिलेक्ट कर देता हूँ। नीचे आना है आपको, और जैसे ही आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आप देखो, आपको कोर्स बिल्डर में सबसे पहले क्या आ रहा है, ऐड न्यू टॉपिक। मतलब कि ऐड न्यू टॉपिक का ऑप्शन आपको आ रहा है। ऐड न्यू टॉपिक आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। टॉपिक नेम सबसे पहला जो है ये क्या कहलाता है, व्हाट इज वर्डप्रेस लिख दिया मैंने। और यहाँ पे टॉपिक का कुछ समरी दे डाल देता हूँ। जैसे मैंने ये पेस्ट कर दिया, टॉपिक का कोई समरी दे दिया, और ऐड टॉपिक पे वापस से मैं क्लिक कर देता हूँ तो एक नया टॉपिक फिर से आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो, ये एक टॉपिक यहाँ पे क्रिएट हो गई, व्हाट इज वर्डप्रेस। अब इस वर्डप्रेस के अंदर कोई लेसन भी आप डाल सकते हो, मोर देन 1 और 2। तो मैं इस लेसन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया यहाँ पे तो ये आ गया। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, सबसे जो पहली चीज है मेरी ये होगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, लाइक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन दे दिया मैंने यहाँ पे। इसमें भी मैं कुछ टेक्स्ट वही सेम डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ऑप्शन आता है यहाँ पे आप कुछ इमेज भी लगा सकते हो। अब वीडियो सोर्स डाल दो यहाँ से आप, लाइक आपको कौन सी वीडियो डालनी है। मैं सपोज अगर यूट्यूब की वीडियो डालना है, HTML5 डालना है, आप यहाँ से कोई भी वीडियो डाल सकते हो। जैसे देखो, आप मैंने यूट्यूब किया तो यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो का क्या देना है, URL देना है। कैसे दोगे आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से यूट्यूब ओपन करता हूँ और मैं आपको वीडियो का URL बताता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ से यूट्यूब ओपन हो रहा है। अब जैसे मैं अपना चैनल यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ, जैसे ये जो यूट्यूब है स्लैश मैंने दिया वेव आर पॉइंट। तो अब जैसे ही मैंने दिया स्लैश वेवर पॉइंट तो ये क्या हो गया, देखो स्लैश वेवर पॉइंट ओपन हो गई। अब यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे ये मेरी एक वीडियो है और मुझे ये यूज़ करना है। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और 1 मिनट इसे एक बार नीचे करते हैं, या फिर इसे आप सीधा ही चला के यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया, यहाँ पे आपको नीचे एक शेयर का ऑप्शन दिखता है, आपको क्लिक कर देना है इस पे। और जैसे ये शेयर पे क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे आपको इसे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया। यहाँ पे आते हैं वापस अपने ट्यूटोरियल के अंदर, कोर्स में, और यूट्यूब URL के अंदर इसे मैंने पेस्ट कर दिया। आपको इसका टाइम भी सेट कर लेना है, कितनी देर की आपकी वीडियो है। तो जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 2। कुछ इस तरीके से आप टाइम और मिनट क्या कर सकते हो, किसी भी वीडियो का सेट कर सकते हो। अटैचमेंट देना चाहते हो आप, वो भी दे सकते हो। आपको इमेज यूज़ करना है तो आप अपलोड में इमेज भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपडेट कर दिया लेशन। इसी तरह से आप मल्टीपल लेशन अपडेट कर सकते हो एक टॉपिक के अंदर। अब मैं एक और न्यू टॉपिक ऐड कर देता हूँ। जैसे व्हाट इज वर्डप्रेस था, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक डाल दिया यूज ऑफ प्लगइन। यूज ऑफ प्लगइन सेम तरीके से आप इस टॉपिक के अंदर भी आप लेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप कोई समरी डाल दो और फिर जब वो मैंने यहाँ पे विदाउट समरी भी आप इसे क्लिक कर सकते हो, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। तो ये देखो, ये हो गया एक कोर्स में जो पहला लेसन हो गया व्हाट इज वर्डप्रेस में यूज ऑफ व्हाट इज वर्डप्रेस, देन आपका आ गया यूज ऑफ प्लगइन। इसके अंदर भी आप सेम तरीके से लेसन पे क्लिक करोगे। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेसन आपको कैसे यूज करना है। सेम वही ऑप्शन आ जाएगा आपका, इसमें देख लो। जैसे मैंने डाल दिया प्लगइन व्हाट्सएप, ये हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में टेस्ट लिख देता हूँ और सेम तरीके से इसमें भी मैं वीडियो का वही URL अभी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। कर लिया मैंने। इसके अंदर भी आप एक टाइम ड्यूरेशन डाल दो एंड अपडेट कर दो। मतलब आपने 2 टॉपिक में एक एक लेशन अपडेट कर दिया है। आप इसी तरीके से काफ़ी सारे टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं कि लाइक एडिशनल डाटा आपको दिखता है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है वो आपको डालना है यहाँ पे। जैसे सपोज मैंने डाल दिया 5 आवर, आपको यहाँ पे ये मिनट में भी डाल देना है कि कितने मिनट का आपको यूज़ कर लेना है यहाँ पे। अब आते हैं, ये सारी डिटेल आप डाल सकते हो। बेनिफिट ऑफ द कोर्स क्या है, आप क्या हो जाओगे, वर्डप्रेस एक्सपर्ट बन सकते हो आप। तो कुछ इस तरीके से आप ये डाल सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या होता है, यहाँ पे आप, अभी मैं इसे लेफ्ट कर देता हूँ ब्लैंक, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर लेना।
तो अब देखो कोर्स का इंट्रो वीडियो है, मतलब जब भी आप किसी कोर्स को ओपन करते हो वेबसाइट के ऊपर तो वहां पे आपको क्या करना होता है, एक इंट्रो वीडियो लगाना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट वीडियो सोर्स, सेम आएगा। अगर आपको HTML5 यूज करनी है, एक्सटर्नल लिंक लगाना है, यूट्यूब लिंक लगाना है, मैं यहाँ पे अभी आपको यूट्यूब लिंक का यूज बताने वाला हूँ। आपको यूट्यूब पे क्लिक कर देना है, यूट्यूब वीडियो URL पे ले जाके आपको इसे पेस्ट कर देना है। मतलब जो कोर्स का इंट्रो होगा वो क्या होगा, ये व्हाट्सएप वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अनाउंसमेंट अगर आपको कोई भी देना है तो आप यहाँ अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन में दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो गई, मतलब कि टॉपिक ऐड कर लिया हमने, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, डिफिकल्टी लेवल, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, सब कुछ क्रिएट कर दिया। अब इधर लेफ्ट में देखते हैं, ये राइट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आते हैं और इसमें आपको दिखेगा फीचर्ड इमेज का ऑप्शन, सेट फीचर्ड इमेज। ये क्या होता है, जब आप किसी भी कोर्स को देखते हो तो वहाँ पे एक इमेज लगा हुआ होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। सेट फीचर्ड इमेज पे जाते हैं और यहाँ से मैं कोई एक इमेज यूज कर लेता हूँ जो मैं अपने यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कोई एक नॉर्मल इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज ले ली मैंने नॉर्मल अभी, और इसे मैंने सेट कर दिया, सेट एज फीचर्ड इमेज। ये हो गई यहाँ से सेट। अब इस कोर्स को क्या करना है, आपको पब्लिश कर देना है। तो मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ इस कोर्स को। तो जैसे मैंने इस कोर्स को पब्लिश किया तो ये पर्टिकुलर एक कोर्स मेरा क्रिएट हो गया। इस टाइटल को थोड़ा ठीक कर लेते हैं वापस से, ये रिपीट हो गया है। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, वर्डप्रेस कर दिया मैंने और वापस से अपडेट कर दिया। तो ये हो गई मेरी एक कोर्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है मेरे वेबसाइट के अंदर विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर LMS प्लगइन। अब आप इसको विजिट करके देख सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे आ गया। तो अब आपको एक कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर की तरह ये दिखेगा। ये देखो वर्डप्रेस मास्टरी इन 2020 दिख रहा है आपको। जो भी यूज़र है उसका नाम है, मैंने एज ए एडमिन लॉगिन किया है। कोर्स का लेवल मैंने बिगनर रखा है। ड्यूरेशन जो हमने दिया था वो दे रखा है यहाँ पे, अपडेटेड आ गया। ये कोर्स का इंट्रो आ गया। अभी ये क्या आ रहा है, फ्री आ रहा है। आपको इस पे प्राइस देना है, वो आप किसकी हेल्प से यूज़ करोगे, जो हमने स्टार्टिंग में एक कॉमर्स प्लगइन यूज़ किया है वहाँ से इसे एज इस पे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं अपने इस कोर्स में, प्राइस कैसे लगाएंगे, सेल कैसे करना है, इसका यूज़ कॉमर्स की हेल्प से थोड़ी देर बाद अभी मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो ये जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, ये देखो नीचे डिस्क्रिप्शन आ गया आपका सारा कुछ। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके से सारा कुछ आपका एक कोर्स क्रिएट हो गया यहाँ पे वर्डप्रेस मास्टरी इन 2020। तो एक कोर्स क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, जैसे एक बार मैं इसे स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्क्रॉल कर लिया मैंने, ये देखो ये सारा कुछ आ गया। ये जो लेसन था जैसे हु दिस कोर्स इज फॉर, ये कंटेंट है। एंड जो हमने ये लेसन डाला था व्हाट इज वर्डप्रेस, ये आ गया वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ये जो हमने आवर डाला है, यूज ऑफ प्लगइन, देखो प्लगइन व्हाट्सएप जो एक डाला था, तो ये आ गया। टू लेसन है यहाँ पे इतनी देर का। तो इस तरीके से आपका लेसन भी आ जाएगा। अबाउट इंस्ट्रक्टर, आप एडमिन के बारे में भी कुछ लिख सकते थे। तो एक कोर्स क्रिएट हो गई। इसी तरीके से आप मल्टीपल कोर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक दो कोर्स और क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से और आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे यूज करना है। सेम मैं ये यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद कोर्स में जाता हूँ, वापस से ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक कर लेते हैं तो क्लिक करने के बाद मैं फटाफट यहाँ पे दो और ऐड कर देता हूँ कोर्स, ताकि एक आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया जावा मास्टर, जावा मास्टरी कोर्स। आप कोई भी नेम ले सकते हो। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ भी नीचे आएंगे, डिफिकल्टी लेवल मैंने इसमें बिगनर रखा था, इसमें इंटरमीडिएट छोड़ देता हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू टॉपिक है, आप यहाँ पे लिख दो जावा इंट्रोडक्शन, जावा इंट्रोडक्शन। अभी मैं नीचे ऐसे ही रहने देता हूँ, लीव कर देता हूँ। ये मैं बस आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक और टॉपिक ले लिया, इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन दे दिया 4 मैंने। और यहाँ से भी मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूट्यूब में चला गया मैं, सेम वीडियो अपना यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले वाला ही। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया, वापस से इस पे डाल देता हूँ, पेस्ट कर लिया मैंने। अब जैसे ये आ गई और यहाँ से एक सेट फीचर्ड इमेज पे आपको क्लिक कर देना है और जो यहाँ पे एक सेट फीचर्ड इमेज आएगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ये उठा लिया, सपोज एक कोड वाला इमेज। सेट फीचर्ड इमेज पे आपको क्लिक कर देना है और वापस से आपको क्या करना है, इस पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। मतलब मैंने दो कोर्स बना लिया। अब इस दो कोर्स को कैसे सेल करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दो कोर्स क्रिएट हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है हमारा। तो इस पे भी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे।
तो क्लिक करने के बाद जो ये ऑप्शन दिखेगा आपको बिल्कुल फिर सेम तरीके से दिखेगा जैसा पहला हमने एक कोर्स बनाया था। ये देखो ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे सेम वीडियो मैंने ऐड कर ली थी फॉर टेस्टिंग पर्पस, आपको एज ए डेमो दिखाने के लिए। आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल वे में सारा डिस्क्रिप्शन जितनी डिटेल थी वो सारी फिल कर लेना। अब वापस आ जाते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, और जो हमारा होम पेज था, जैसे पहले जो ये होम पेज है, पहले मैं आपको इस पे यूज़ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे दिखाओगे, फिर इसमें प्राइस ऐड करते हैं। आप बस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करो, और आप अपने तरीके से इसे बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में कोर्स क्रिएट करना, होम पेज क्रिएट करना, ताकि कोई भी यूज़र यहाँ पे आके क्या कर सके, वो परचेज कर सके। तो अभी मैं एडिट पेज पे आ गया यहाँ पे। अब जैसे एडिट पेज पे आते हो आप, तो आपको क्या कर लेना है, जो एडिट पेज का हमारा ऑप्शन था, 1 मिनट, ये न्यू पेज का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। वापस जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको ये देखो मैंने एडिट पेज किया था, जबकि जो हम यूज़ कर रहे थे वो किससे, WP पेज बिल्डर से कर रहे थे। तो मैं वापस से WP पेज बिल्डर पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब ये क्या होगा, WP पेज बिल्डर में आके ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। अब मैं नॉर्मल आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। ऐड रो पे आपको क्लिक कर देना है, 1 ले लेना है, और यहाँ पे आपको मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। तो जो भी हेडिंग है यहाँ पे आपको इस तरीके से फिर वही ऑप्शन यूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई कोर्सेज। स्टाइल्स वगैरह आप सेट कर लेना। अभी मैं इसे सिंपल डाल देता हूँ यहाँ पे और सेव कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसे सेव कर दिया तो ये सेव हो गई। यहाँ से होम पेज पे चलते हैं अपनी वेबसाइट के और देख लेते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। तो जैसे ही अब मैं होम पेज पे आ रहा हूँ तो एक बार माई कोर्सेज आ गया, ये आ गया। इसके नीचे मैं वो 2 कोर्स को दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड रो पे क्लिक करना है, आपको 1 ले लेना है, और 1 लेने के बाद यहाँ पे अब आपको क्या कर लेना है, ऐड ऑन पे चले जाना है, या फिर आप नॉर्मल यहाँ से टेक्स्ट को सर्च कर सकते हो। टेक्स्ट ब्लॉक उठा लेना है, और टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर अब आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आना है आपको, ये जितने भी टेक्स्ट है उन्हें आप रिमूव कर दोगे, और आपको यूज़ करना है ट्विटर। आप यहाँ पे लिख सकते हो TUTOR, ट्विटर _ ये एक यहाँ पे शॉर्ट कोड यूज़ करना होता है। तो अगर आपको ये डायरेक्ट याद नहीं हो, या फिर अगर आप इसे रिमेंबर नहीं कर सकते हो, तो इसका काफ़ी आसान तरीका है कि ये हम करेक्ट में कैसे लिखें। तो क्या करना है, आपको वापस आ जाना है अपने प्लगइन वाले सेक्शन में। दिखाता हूँ आपको मैं शॉर्ट कोड आपको कैसे मिलेगा बिल्कुल करेक्ट। शॉर्ट कोड आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाते हो। तो मैं प्लगइन में आ गया। जो हमने ट्विटर LMS प्लगइन इंस्टॉल किया था ये है। हमें इसकी वेबसाइट पे जाना होगा, डॉक्यूमेंटेशन पे। ये देखो डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर देना नॉर्मली। जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये सब कुछ बता देगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखिएगा शॉर्ट कोड का, आपको क्लिक कर लेना है शॉर्ट कोड पे। ये देखो ये आ गया, ट्विटर इंस्ट्रक्शन, ट्विटर डैशबोर्ड, ये सब बन के आ गया कि आपको कैसे यूज़ करना है। जैसे ये कोर्सेज है, मुझे कोर्सेज दिखाना है, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे ट्विटर कोर्स। ये मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। मैंने Ctrl+C कर लिया। वापस आते हैं अपनी वेबसाइट में एडिट पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, बस ट्विटर कोर्स रहने देता हूँ। और लास्ट में एक ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे। ये देखो जो ये काउंट 3 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 कोर्स आएगा। मैंने अभी 2 कोर्स क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अगर आप 3 कोर्स क्रिएट करो तो 3 लिखो, या फिर ऐसे ही 3 रहने दो, और इसे एक बार सेव कर दो। अब जैसे मैंने इसे सेव कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा जो मेरा 3 कोर्स क्रिएट हुआ था। वो कैसे आएगा, तो अब यहाँ पे वेबसाइट पे, तो ये जैसे मेरा कोर्स अपडेट हो गया, तो एक बार आप चलते हैं होम पेज पे, देखते हैं कि ये कैसी दिख रही है हमारी वेबसाइट। तो अब चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर कि ये दिख कैसी रही है। तो यहीं से आप जा सकते हो, या फिर विजिट माय वेबसाइट पे भी क्लिक कर सकते हो। अभी मैंने लोकल होस्ट पे यूज़ कर रखा है, आप ऑनलाइन यूज़ कर लेना। ये देखो ये क्रिएट हो गई, यहाँ पे माई कोर्स बन के आ गया मेरा। यहाँ पे ये 2 कोर्स जो भी हमने क्रिएट किया था वो भी आ गया, एक जावा और एक वर्डप्रेस, ये दोनों कोर्स यहाँ पे आ गई। लेकिन इस पे किसी पे भी अभी प्राइस नहीं है, सेल का कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी हेल्प से हम अपने कोर्स को सेल कर सकते हैं। कोर्स तो हमने क्रिएट कर लिया है। आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो मैं दिखाता हूँ कोर्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था वो तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्री आ रहा है, कोई भी प्राइस नहीं है इस पे ऐड हुई है। तो ये प्राइस कैसे ऐड होगा, हमने जो WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल किया था हमें इसका हेल्प लेना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं फिर से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में।
तो यहीं से मैं चलता हूँ डैशबोर्ड में, राइट क्लिक कर देता हूँ, पहले के जो भी पेजेस मेरे ओपन है उसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया मैं डैशबोर्ड के अंदर। तो ये जो ई कॉमर्स है, आपको सबसे पहले किस में आना है, प्रोडक्ट में आना है। ये बाय डिफॉल्ट आता है। जब आप ई कॉमर्स को मैंने एक्टिवेट किया था तो ये सारे ऑप्शंस आ गए थे। जब भी आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई शॉपिंग करते हो तो जो आइटम होता है वहाँ पे, या इट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट होता है वो, तो यहाँ पे भी जो हमारा एक कोर्स है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे आपको एक ऐड न्यू प्रोडक्ट करना होगा, मतलब जितने भी आप कोर्सेज क्रिएट कर रहे हो उतने नंबर ऑफ आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसे लिंक करना पड़ेगा अपने कोर्स से। तो मैंने इसे यहाँ पे नाम दे दिया जावा प्रोडक्ट, मैंने लिख दिया जावा प्रोडक्ट। और नीचे आते हैं, ये देखो यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ डेटा डाल सकते हो। लाइक सिंपल लिख देते हैं जावा मास्टरी कोर्स, जावा मास्टरी कोर्स। आप ये फुल डिस्क्रिप्शन होता है, आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, मैं इसे एज ए डेमो आपको बता रहा हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ देखो ये प्राइस का ऑप्शन होता है, यहाँ पे मैं 500 रख देता हूँ और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसे पब्लिश कर दिया तो अब हमें क्या करना है, ये 500 अभी भी नहीं आएगा मेरे कोर्स के ऊपर। मतलब हमें क्या करना होगा, इस वाले प्रोडक्ट को लिंक करना होगा अपने इस प्रोडक्ट से। मतलब जो भी मेरा ये कोर्स का प्रोडक्ट है, जो ये जावा का प्रोडक्ट है, इससे हमें क्या करना होगा, लिंक करना होगा इसको। और इसे आप कैसे लिंक करोगे, ये नहीं आया अभी तक, फ्री है। तो मतलब इस कोर्स को हमें एडिट करना पड़ेगा। तो मैं इस एडिट कोर्स को, आप यहाँ से क्लिक कर लो या फिर आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओ, जो आपको ट्विटर एलएमएस का ऑप्शन है, कोर्सेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लो। और यहाँ से सबसे पहले चलते हैं, जो एक जावा का हमने कोर्स क्रिएट कर रखा है, जावा मास्टरी कोर्स, इसके एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जब आप इसके एडिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसमें जाके आपको वो कोर्स को क्या करना है, इनेबल कर देना है। यहाँ से ये देखो डिफिकल्टी लेवल इंटरमीडिएट था, तो यहाँ पे आपको कहीं दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले आपको एक बार सेटिंग भी चेक करना होगा ट्विटर एलएमएस का, आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे आते हैं, जैसे आपका सेटिंग ओपन होगा तो इसमें एक ऑप्शन होता है, ऊपर आपको मिल जाएगा, देखो ई कॉमर्स का ऑप्शन मिल गया। इससे पहले मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन है, आपको इसमें ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेना है एंड सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव सेटिंग पे क्लिक करते हो, ई कॉमर्स यहाँ से इनेबल हो गया। अब वापस से ई कॉमर्स पे क्लिक करते हैं और इसमें कार्ट का फीचर ऐड कर देते हैं, मतलब कि कार्ट यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। जब भी कोई आप प्रोडक्ट ऐड करते हो, गेस्ट के लिए कार्ट का फीचर सेव कर लिया मैंने। वापस से आते हैं इस कोर्स में, इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसे एक बार रिफ्रेश करूंगा तो अब इसमें हमें वो ऑप्शन मिल जाएगा प्रोडक्ट को ऐड करने का। नीचे आते हैं, एक बार स्क्रॉल करते हैं, देखो यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन होता है। ये सिलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन कब आता है, जब आप इसकी सेटिंग को कर लेते हो वहां से इनेबल। तो जो भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ है, अभी जो क्रिएट किया था लाइक जावा 1 किया था, तो ये ले लिया मैंने, एक पहले से प्रोडक्ट क्रिएटेड था। और ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है फ्री और पेड का। फ्री करोगे तो फ्री रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, पेड रखना है। मैंने पेड कर दिया और इसे अपडेट कर देता हूँ। अब वापस से आते हैं, अपना जो ये कोर्स अभी तक फ्री दिख रहा है इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो 500 तो आ गया, लेकिन इस पे जो ये सिंबल आ रहा है ये कुछ अजीब सा आ रहा है, पाउंड वगैरह में आ रहा है। तो आपको ये इंडियन करेंसी में चेंज होगा ई कॉमर्स की सेटिंग में जाके। ई कॉमर्स के अंदर भी आपको कुछ क्या करना होता है, सेटिंग करना होता है। पहले मैं दोनों जो मैंने कोर्स बनाए हैं उसके लिए एक एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, फिर ई कॉमर्स की सेटिंग पे चलते हैं। तो वापस से मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया। एक वर्डप्रेस के लिए भी मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके देखता हूँ, बना के प्रोडक्ट पे आ गया मैं। यहाँ से लिया मैंने वर्डप्रेस प्रोडक्ट, सिंपल वही तरीका फॉलो करना है हमें। और यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा दे देता हूँ, मास्टरी इन वर्डप्रेस 2020। इसके साथ ही नीचे आते हैं, सिंपल प्राइस इसका मैं रख देता हूँ 450 और सेल प्राइस हो गई 400। आप सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस भी रख सकते हो, मतलब ये एक सेल प्राइस की तरह दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसे पब्लिश कर दिया। और पब्लिश करने के बाद एक बार होम पेज पे आते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो लग चुका होगा, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ये भी नहीं लगा होगा। तो ये देखो, तो यहाँ पे आ गया जावा मास्टरी कोर्स में, आपको ये नीचे दिख रहा होगा 500 ऐड टू कार्ट ऑप्शन आपको आ गया होगा। यहाँ पे देखो 500 आ गया, ऐड टू कार्ट आ गया। और ये वर्डप्रेस अभी तक फ्री है, यहाँ पे ये फ्री है, लेकिन इसमें हमने 500 भी लगा दिया और ऐड टू कार्ट भी आ गया फीचर।
तो वर्डप्रेस के लिए भी हमें सेम प्रोसेस करते हैं। अपने प्रोडक्ट में चलते हैं, ट्विटर एलएमएस में कोर्सेज पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब जैसे मैंने कोर्सेज पे क्लिक कर दिया तो ये वापस बन के आ जाएगा वर्डप्रेस मास्टरी। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसमें भी वो इनेबल कर देंगे प्रोडक्ट को। नीचे आते हैं, सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे चलते हैं, वर्डप्रेस प्रोडक्ट एंड पेड, और इसे क्या करता हूँ मैं, अपडेट कर देता हूँ। तो इसके अंदर भी अब क्या होगा, ये प्राइस का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन इसमें एक मैंने सेल प्राइस लगाई है, वो आपको दिखाता हूँ कि वो सेल प्राइस भी दिखेगा। ये देखो, इसमें मैंने नॉर्मल प्राइस लगाया था, इसमें सेल प्राइस लगाया है, तो ये 450 नहीं आ रहा है, 400 आ रहा है। अब ई कॉमर्स में चलते हैं, इसे इंडियन करेंसी को चेंज करते हैं और हमें कुछ सेटिंग करना होगा, तो ई कॉमर्स के प्लगइन की सेटिंग में आते हैं। वापस से आ जाते हैं डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको ई कॉमर्स में जाना है। इसमें एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। बाकी टैब मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, जो भी मेरी ओपन है। ई कॉमर्स की सेटिंग आ गई। सबसे पहले देखो, इसके सेटिंग को आपको पहले कुछ चेक कर लेना है इसमें, जैसे ये कंट्री है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप इंडिया में हो। आप जिस कंट्री में हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट भी आ गया, मैंने यहाँ से दिल्ली ले लिया। 1 मिनट, ये आप देखो यहाँ पे इंडिया लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया सारा स्टेट जो भी आप यूज़ कर रहे हो। देखो नीचे आप ड्रॉप डाउन करके यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं दिल्ली को सर्च कर लेता हूँ, और जैसे ही मुझे दिल्ली मिल जाएगी मैं उसे इसमें, अभी मैं कोई भी यूज़ कर लेता हूँ, जैसे उसे इसमें लगा सकते हैं, न्यू दिल्ली के नाम से होगा ये। तो ये देखो, ये दिल्ली आ गई, यहाँ पे मैंने लगा दिया, सेट कर दिया। आप कोड भी लगा सकते हो। सेलिंग है, सेल टू ऑल कंट्री नहीं, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री में सेल करना है। कहाँ करना है, मुझे इंडिया में करना है। आप ऑल ओवर के लिए भी रख सकते हो, जिस कंट्री को आपको देना है। अब देखो शिपिंग लोकेशन, ये तो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, तो हमें शिपिंग लोकेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हमें किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। तो इसे एज इट इज़ रहने देते हैं, इसे मैंने छोड़ दिया। अब देखो नीचे करेंसी ऑप्शन आ रहा है, ये जो करेंसी ऑप्शन है इसे आपको इंडियन करेंसी में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो इंडिया, तो ये आ गया इंडियन रुपीज़, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ये इंडियन रुपीज़ की करेंसी सेट कर ली है लेफ्ट में, तो अब अपनी वेबसाइट पे आओ, एक बार इसे रिफ्रेश करो। तो ये जो पाउंड का सिंबल होगा ना, ये एक्चुअली रुपीज़ में आ गया। ये देखो, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो अब जो ये पर्टिकुलर कोर्स है इस पे प्राइस भी आएगा, सेल प्राइस भी आएगा। ये देखो, ये कोर्स कितने टाइम के लिए था, ये 450 का है, लेकिन अभी आपको 400 में मिल रहा है। आप एक अनाउंसमेंट लगा सकते हो, और इस कोर्स से चाहो तो अभी मैं इसके ये सेल प्राइस को रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से आ गया। देखो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया, लेकिन हमारे पास अभी कार्ट के नाम से कोई पेज है नहीं। तो आपको क्या करना होगा, कार्ट का एक पेज बनाना होगा। तो कार्ट के पेज को बनाने के लिए सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड में वापस आना है। तो उससे पहले मैं इसे सेल की प्राइस को रिमूव कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो रिमूव करने के लिए आपको ई कॉमर्स में आना होगा, फिर से अपने प्रोडक्ट ऑप्शन में जाना है, ऑल प्रोडक्ट पे आना है, और जहाँ पे ये सेल प्राइस यूज़ किया था उस सेल प्राइस को नॉर्मली आपको रिमूव कर देना है। जैसे ये वर्डप्रेस नाम से प्रोडक्ट क्रिएट किया था, एडिट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, और जैसे ये एडिट पे क्लिक कर दिया मैंने, तो आपको दिख जाएगा कि वो प्रोडक्ट आएगा। वहाँ से आपको सेल प्राइस को कभी अगर रिमूव करना हो तो आप कैसे रिमूव करते हो। ये आ गया सेल प्राइस, मैंने यहाँ से 400 को हटाया एंड अपडेट कर दिया, वापस आ गया यहाँ पे, इसे मैंने रिफ्रेश कर लिया। तो अब आपको नॉर्मल एक 400 की प्राइस यहाँ पे 450 की प्राइस दिखेगी, सेल प्राइस रिमूव्ड हो गई यहाँ से। अब चलते हैं फिर से ई कॉमर्स के अंदर, और ये पहले से ओपन था, ये जो भी करेंसी सेट किया था मैंने। तो अब हमें क्या करना है, कार्ट का पेज बनाना है। कुछ पेजेस होते हैं ई कॉमर्स के इनसाइड में, जैसे कार्ट का पेज होता है, चेकआउट का पेज होता है, अकाउंट आप रजिस्टर करने के लिए बनाते हो। तो ये सारे कुछ डिफ़ॉल्ट पेजेस होते हैं जो आपको क्रिएट करना होता है। इसमें एक ऑप्शन भी होता है जिसकी हेल्प से आप डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी पेज क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। स्टेटस पे एक बार क्लिक करते हैं, और स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि आप अपने डिफ़ॉल्ट पेज को डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जो ई कॉमर्स के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो एक बार मैंने स्टेटस पे क्लिक कर दिया यहाँ से। अब जैसे ये आ गया यहाँ पे स्टेटस, ये पेज ओपन हो गया। इसमें आपको इस पे टूल्स पे क्लिक कर देना है। ऊपर आपका ऑप्शन आ रहा होगा टूल्स के नाम से। अब मैंने जैसे ही टूल्स पे क्रिएट किया, तो यहाँ नीचे आते हैं, आपको सर्च करना होगा। ये देखो, क्रिएट डिफ़ॉल्ट ई कॉमर्स पेजेस,
मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट ई कॉमर्स के पेज होते हैं वो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। आपको क्या करना है, क्रिएट डिफ़ॉल्ट वाले पे, क्रिएट पेजेस पे क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू रन दिस टूल? ओके, आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके डैशबोर्ड के अंदर जो डिफ़ॉल्ट ई कॉमर्स के पेजेस होते हैं वो क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे। अब एक बार चलते हैं पेजेस वाले सेक्शन में। ये ऑल पेजेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब जैसे ही ऑल पेजेस में क्लिक करते हैं, ये देखो कार्ट का पेज क्रिएट हो गया, चेकआउट क्रिएट हो गया, कोर्स जो हमने क्रिएट किया था, ये जो डैशबोर्ड है, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन है, तो ये जो पेजेस हैं ये कैसे यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, क्योंकि हमने जब अपना फर्स्ट टाइम ट्यूटर LMS प्लगइन इंस्टॉल किया था उस टाइम पे ये पेज यहाँ पे आया था, तो उसकी हेल्प से ये पेज आपका यहाँ पे आ गया था। तो ये जो भी हमारे पेजेस की रिक्वायरमेंट थी वो सारी पेज यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब एक बार चलते हैं अपने वर्डप्रेस की सेटिंग में वापस से, ई कॉमर्स की सेटिंग में। अभी और भी हमें कुछ सेटिंग्स करनी है, तो वापस से आ जाता हूँ मैं ई कॉमर्स की सेटिंग पे। आप मैनुअली भी पेज क्रिएट कर सकते हो शॉर्ट कोड का यूज़ करके। एक बार आते हैं, जैसे ये भी हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो ये आपको करना है, आपको सबसे पहले जाना है शॉप का पेज। तो ये देखो प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट किस पेज पे है, शॉप के पेजेस पे है या फिर कोर्स के पेजेस पे है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि आपको पेमेंट कैसे रिसीव करना है। आप पेमेंट पे क्लिक करते हो, तो अब जैसे मैंने पेमेंट कर दिया, ये देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, कैश ऑन डिलीवरी, पेपाल। बाय डिफॉल्ट जो यूज होता है वो पेपाल होता है। अगर आप चाहते हो कि आप कोई एक इंडियन पेमेंट गेटवे यूज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो आ जाएगा। जैसे अगर सपोज एक रेजर पे एक इंडियन पेमेंट गेटवे है, अगर आपको वो यहाँ पे इनेबल करना है, उसकी डिटेल्स डालनी है, तो आपको सिंपली प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। मतलब जो भी आप पेमेंट गेटवे परचेज करते हो, जो आप इंटीग्रेट करते हो अपनी वेबसाइट में, वो ई कॉमर्स के अंदर यूज हो जाता है उसकी। तो जैसे ऊ रेजर पे कर दिया, देखो ये रेजर पे फॉर ई कॉमर्स आ गया। इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये जो रेजर पे है ये क्या होगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे सिस्टम के अंदर। और जैसे ये इंस्टॉल होगा, एक्टिवेट होगा, तो जो हमारी सेटिंग थी यहाँ पे, इसमें क्या होगा, एक रेजर पे का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अभी जैसे ये इंस्टॉल हो गया, अब मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ, तो ये एक्टिवेट हो गया। आप कोई भी पेमेंट गेटवे लगा सकते हो, इंस्टा मोजो लगा सकते हो, पेटीएम लगा सकते हो, या फिर लगा सकते हो। काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं, आप कोई भी लगा लो। अब वापस आओ, इसे एक बार इस पेज को रिफ्रेश करो। तो अब जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया यहाँ से, तो ये देखो ये आ गया, पेपाल के साथ रेजर पे आ गया। आप इसे इनेबल कर दो, अलाउ कस्टमर्स, और इस पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि इसमें आपको जो भी एक की मिलती है, API की कीज होती है, सेक्रेट की होती है जो आपको यूज़ करना होता है। ये देखो ये की ID और की सेक्रेट, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा जो आपका रेजर पे का अकाउंट होगा, वहाँ पे जाना है आपको, और वहाँ से की ID और की सेक्रेट यहाँ पे यूज़ कर लेना है और इसे सेव कर देना है। फिर आपका ये पेमेंट गेटवे यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है जहाँ पे आप पे को रिसीव करोगे, कोई भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो। अब चलते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी सेक्शन में, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने अकाउंट एंड प्राइवेसी सेक्शन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे अब आपको कुछ चेक कर लेना है कि कस्टमर जो है, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, मतलब कि बिना आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर किए हुए भी कोई पर्सन एक प्लेस परचेज कर सकता है, तो आप इसे कर देना। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इसे क्या कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो। अभी मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब मैं आता हूँ एक बार इंटीग्रेशन पे। अब हमें 2-3 पेजेस को भी सेट करना है, जैसे कार्ट का पेज सेट करना है, एडवांस पे जाना है, एडवांस पे मिल जाएगा आपको वो ऑप्शन, जो भी पेज आपको सेट करना होता है। तो जैसे ही मैंने एडवांस पे क्लिक किया, तो ये देखो कार्ट का पेज है। ये कार्ट के पेज में आपको कार्ट को सिलेक्ट कर लेना है, चेकआउट के पेज में चेकआउट को कर लेना है, माई अकाउंट पेज में माई अकाउंट में कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर एक टर्म एंड कंडीशन के नाम से पेज होना चाहिए, ये नेसेसरी हो गया है अब। तो अगर आपके पास नहीं है, जैसे अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी हमें सिंपली एक टर्म एंड कंडीशन के नाम से पेज बना लेना है अपनी वेबसाइट में। वापस आता हूँ मैं पेजेस पे और ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया, मैं एक प्रॉपर आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप एक ई कॉमर्स के इनसाइड में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, आप उसे काफ़ी इजीली इंटीग्रेट कर सको अपने इस कोर्सेज के साथ, और आप एक पेमेंट को रिसीव कर सको। तो ऐड न्यू पेज पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया,
यहाँ पे मैंने दे दिया टर्म एंड कंडीशन, पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया यहाँ से। इसे एक बार वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका ये सेलेक्ट पेज करने का। तो अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से आपको जाना है टर्म एंड कंडीशन को ले लेना है एंड सेव कर देना है। जब आप इसे सेव कर लेते हो और आपकी वेबसाइट में एक ऑप्शन ये भी होता है कि कोई भी पर्सन यहाँ आके क्या कर सकता है, लॉगिन और रजिस्टर कर सकता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये सेटिंग में होता है ये ऑप्शन। सेटिंग में चलते हैं एक बार। तो सेटिंग के अंदर आता हूँ मैं। तो जैसे आ गया मैं जनरल में, और सेटिंग में आपको जनरल पे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको मेंबरशिप का, आपको करना है एनीवन कैन रजिस्टर, इस पे आपको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे देखो न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल क्या रहेगा, सब्सक्राइबर ही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। मतलब कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पे क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। मतलब ये हमने जो एक नॉर्मल बेसिक ई कॉमर्स की सेटिंग्स थी वो हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली है। मतलब कि हमने रुपीज़ को भी चेंज कर लिया, पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कैसे यूज़ करना है, पेजेस को कैसे सेट करना है, नॉर्मल पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं। तो जो बेसिक जितने ई कॉमर्स की चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं। इसका डिटेल मैं एक अलग वीडियो आपको बना के दूंगा ई कॉमर्स के ऊपर। तो अभी चलते हैं अपने वेबसाइट पे और देखते हैं ये कोर्स में अब क्या ऑप्शन है। इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। एक बार ये रिफ्रेश हो गई है, ये देखो ये रिफ्रेश हो गई यहाँ से। अब जैसे इसे आप, अब ऊपर हमें एक चीज़ और मिसिंग है हमारी वेबसाइट में, मेन्यू मिसिंग है। देखो ये मेन्यू है, अभी होम दिख रहा है। पहले मैं आपको मेन्यू का एक बार दिखा दूँ, मेन्यू कैसे आएगा। वापस आते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, अपीयरेंस पे जाना है, मेन्यू पे क्लिक कर देना है। आप अपना एक पर्टिकुलर मेन्यू बना लो। पहले से भी आपने अगर फ्रेश वेबसाइट है तो आप यहाँ पे क्या करो, तो ये मेरी पहले से कुछ मेन्यू यहाँ पे बनी हुई थी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन कोर्स के नाम से मैं एक मेन्यू बनाना चाहता हूँ। और ये क्या होगा, प्राइमरी लोकेशन पे होगा। प्राइमरी लोकेशन जब आप दिखाओगे तभी आपका ये मेन्यू ऊपर आएगा, ये सिलेक्ट होगा किसी किसी। तो ये आ गया। अब यहाँ पे जितने पेजेस है वो आ गए। तो आपको सारे पेज को नहीं यूज़ करना है। मतलब कि जैसे मैं अभी नॉर्मल ले लेता हूँ, एक मैंने होम ले लिया, कोर्सेज ले लिया, इंस्ट्रक्टर ले लिया, डैशबोर्ड ले लिया, या आप यहाँ से पेजेस ले सकते हो जो भी आपको पेजेस लेने हैं। तो और इसे ऐड टू मेन्यू कर दो आप। तो अब ये ऐड टू मेन्यू हो रहा है और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, मेन्यू में आपका अपीयर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अभी मैंने क्लिक कर दिया इसे, ऐड टू मेन्यू में देखो आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये एडजस्टमेंट हो जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। सेव मेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया तो ये एक प्राइमरी मेन्यू आपकी सेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे वापस आना है और जब आप चेक करोगे तो आपका एक मेन्यू यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट हो गया होगा आपकी वेबसाइट के लिए। तो ये देखो ये मेन्यू क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो इसका जो भी CSS है वो आप चेक कर लेना, वो CSS की एक प्रॉपर वीडियो मैं डाल दूंगा। आप CSS यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाके कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल भी मेन्यू का CSS लगाने के लिए आप अपीयरेंस में चले जाना और कस्टमाइज में एडिशनल CSS में यूज़ कर लेना। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक बार देखते हैं कि जो हमारा कार्ट का ऑप्शन था, जैसे ये देखो नीचे आता हूँ मैं, जैसे ये देखो 500 था और 200, अगर मैंने इसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया फिर क्या होगा। अब एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ऐड टू कार्ट करने के बाद ये किस में चेंज हो गया, व्यू कार्ट में। बटन यहाँ से चेंज हो गई और ये हमारे कार्ट में चला गया। अब मैं व्यू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं जैसे व्यू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये ऑप्शन बन के आ गया कि ये जो मेरा प्रोडक्ट था ये जावा 1 के नाम से है, प्राइस इसकी 500 है, इसकी क्वांटिटी 1 है और इसका सब टोटल 500 है। तो ये आपको दिख गया यहाँ पे। और ये अगर आप यहाँ से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने 2 किया क्वांटिटी। अब आप देखना जो ये सब टोटल है 500 ये चेंज होगा, अपडेट करूंगा मैं इसे। तो ये इसकी प्राइस को बाय डिफॉल्ट कॉमर्स क्या कर लेगा, चेक कर देगा। लेकिन आप देख रहे हो कि जो आपका ये प्रोडक्ट है, ये देखो ये 1000 हो गया, इस प्रोडक्ट के साथ कोई भी इमेज नहीं आ रही है। तो ये इमेज क्यों नहीं आ रही है, इसका भी एक रीज़न है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 मिनट, मेन्यू के इनसाइड आते हैं, कॉमर्स में चलते हैं और प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। जो भी हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया था उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इमेज यूज नहीं करी थी। जैसे देखो जावा 1 लगाया था हमने, क्लिक कर देता हूँ मैं एडिट के ऊपर, इसके अंदर हमने कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया था इमेज। तो ये तो दे दिया था हमने यहाँ पे।
और ये जो फीचर्ड इमेज है यहाँ पे, प्रोडक्ट इमेज, आप यहाँ पे क्लिक कर दो सिंपल, और एक प्रोडक्ट की इमेज सेट कर लो, ताकि यहाँ भी आपके कार्ट पेज पे भी आपका एक प्रोडक्ट का इमेज आ जाए। अभी इसे इमेज को आने देते हैं, अपडेट करता हूँ मैं, वापस आता हूँ एक बार जहाँ पे ये रहा कार्ट वाला जो पेज था मेरा, और इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एक इमेज आ गया, ये देखो। तो अब आपको समझ में आ गया ये कहाँ से आ रहा था इमेज। तो ये हो गई मेरी, ये कार्ट में ऐड हो गया। अब मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, एक प्रोडक्ट ले लिया था मैंने, प्रोसीड टू चेकआउट पे मैंने क्लिक किया। तो अब ये क्या होगा, जो चेकआउट वाला पेज है, ये बिलिंग डिटेल वाला पेज है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अभी आप देख रहे होगे कि इसकी CSS बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब कि ये जो एक पूरा का पूरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये सही से नहीं आ रहा है। तो आप ये CSS ठीक कर लेना, ये किसी एक वजह से, किसी प्लगइन के कन्फ्लिक्ट से हो रहा होगा प्रॉब्लम। आप समझ लो कि यहाँ पे नेम, कंपनी नेम, रीजन, ये सब कुछ आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप देखो आपकी ये प्राइस आ रही है, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और ऑर्डर को प्लेस कर देना है। तो अभी जैसे मैं प्लेस कर पे सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या आ रही है, देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरीके से आ रही है। तो मैं एक बार आपको बस ये सिंपल नॉर्मल फिल करके दिखा देता हूँ। एक बार देख लेते हैं कि इसका CSS इस तरीके से क्यों आ रहा है। ये आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये देखो, ये जो कार्ट वाला पेज था हमारा, ये एक कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका CSS। तो ये हम बाद में देखते हैं CSS का, ये आप चेक कर लेना। अभी मैं आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ कि हमें पेमेंट गेटवे पे ये कैसे ले जाना है। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, रीज़न मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैं कुछ भी ABCD अभी डाल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, एक टेस्टिंग पर्पज से डाल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 110056 कर दिया मैंने, फ़ोन में भी मैंने कोई भी नंबर डाल दिया, कोई भी एक ईमेल एड्रेस यूज़ कर ली, और अब मैं इस पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। तो अब जैसे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, तो अगर आपने पे बाय रेजर पे का पूरा ही एक की ID और सेक्रेट की लगा रखा है, तो ये आपको क्या करेगा, आपकी जो वेबसाइट है उसको पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। वहां से आप क्या कर सकते हो, अपना पेमेंट करके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। मतलब जो प्रोडक्ट कोई भी पर्सन पे करेगा, तो पे करने के बाद क्या होगा, ये देखो यहाँ पे आ गया, ऑर्डर क्रिएशन फेल क्यों हुआ, क्योंकि ये API की प्रोवाइड नहीं थी। तो आप वो API की प्रोवाइड कर देना, तो आपको दिख जाएगा। अभी मैं विदाउट रेजर पे आपको दिखा सकता हूँ कि वो पेमेंट गेटवे पे कैसे रीडायरेक्ट होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे वापस से WooCommerce की सेटिंग पे आते हैं, जब आप उसमें वो API की डाल दोगे, तो वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा आपका। पेमेंट गेटवे से आपके पास पैसे रिसीव हो जाएंगे और कोर्स यहाँ से परचेज हो जाएगी। तो अब आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पेमेंट गेटवे का भी यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ क्या होता है, आपको कैसे प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, सेल करना है, ये अब आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। जैसे मैंने इसे अभी यहाँ से हटा दिया और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दिया मैंने, तो अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसकी कुछ डिटेल है, हमें बैंक की डिटेल यहाँ पे क्या करनी है, फिल कर देना है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो गया। अकाउंट में अभी कुछ भी डाल देता हूँ, अकाउंट नंबर भी मैं अभी कुछ भी डाल दिया मैंने, बैंक में भी कुछ भी डाल दिया। ये सारी डिटेल आप फिल करके यहाँ पे सेव कर देना। वापस से चेकआउट पेज पे जाना, और चेकआउट पेज पे एक बार इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। अभी मैं नॉर्मल देखता हूँ विदाउट रिफ्रेश किए हुए, ये देखो इनवैलिड पेमेंट मेथड आ गया, क्योंकि वो ऐड नहीं था यहाँ पे। फिर से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आ गया। देखो ये यहाँ पे मैंने सारी डिटेल फिल कर रखी थी। अब मैं इसे फिर से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, तो अब क्या होगा, जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया है ये होगा सक्सेसफुली। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसने रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए नहीं पूछा है, क्योंकि मैं क्या हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन से लॉगिन था, मतलब कि मैं अपने एडमिन से लॉगिन था, तो इस वजह से उसने नहीं पूछा है। अदरवाइज आप बाहर से जब आप करोगे, तो आपको ये देखो, ये ऑर्डर नंबर आ गया, ये टोटल अमाउंट हो गया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, बैंक डिटेल आ गई, बिलिंग एड्रेस आ गया, ये सारा कुछ चला गया। तो ये सारी ऑप्शंस आ गई। अब आप एक बार अपनी सेटिंग में वापस आओ कॉमर्स में, यहाँ पे आप ऑर्डर पे क्लिक करो। तो जैसे ही अब आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे, तो एक ऑर्डर यहाँ पे आ गया, कोर्स ऑन होल्ड है, तो कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। तो वापस से मैं अब एक बार अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, ये रहा मेरा वेबसाइट। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक ऑनलाइन सेलिंग कोर्स की वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है,
और क्रिएट करने के बाद उसमें पेमेंट मेथड कैसे लगाना है, पेमेंट कैसे रिसीव करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।